आखिर किस योद्धा ने मारे भगवान श्री कृष्ण को 12 घातक बाण। जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक वंश का खात्मा हो गया था, वह था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। जी हाँ दोस्तों महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। दोस्तों कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। जी हाँ दोस्तों, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका के नदी में समा जाने की घटना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मौसल पर्व 18 पर्वों में से एक है जो 8 अध्यायों का संकलन है। जी हाँ दोस्तों, इस पर्व में भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारका के साथ घटित घटना का वर्णन है। दोस्तों आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हमारे प्राचीन दुनिया चैनल पर। दोस्तों ये घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी भोग विलास में लुप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र संबा को एक शरारत सूझी। जी हाँ दोस्तों, स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वास, वशिष्ठ और नारदा से मिलने गया। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में सांबा ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वे उससे ये बताए कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर संबा को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। जी हाँ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर करते रहें। जी हाँ दोस्तों सांबा ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने सांबा से कहा कि वे तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। दोस्तों सूर्यदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का दृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीज़ों का समाप्त हो जाना। सांबा ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन सांबा से कहा कि वे तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने ये सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया था, लेकिन उनके आदेश की बात आई तो यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का आचरण किया। दोस्तों सब देखकर कृष्ण बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मंदिरों के नशे में चूर होकर भोग विलास में लुप्त हो गए। मदिरा के नशे में चूर सत्यकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए
उसकी आलोचना करने लगा। वहीं कृतवर्मा ने भी सत्यकी पर आरोप बढ़ाने के लिए शुरुआत कर दी। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सत्यकी के हाथों से कृतवर्मा की हत्या हो गई। दोस्तों इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का सारा वंश खत्म हो गया और अंत में एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को ऐसा घातक बाण मारा कि उनकी भी मौके पर मृत्यु हो गई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।